क्या आप मल्टीपल लोन के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं? क्या कंपनियां आपका जीना दुभर किए हुए हैं दोस्तों? क्या अब आपको आर्बिट्रेशन के लिए अब मैसेजेस आ रहे हैं कि आप ऑनलाइन आर्बिट्रेशन अटेंड करिए? दोस्तों, क्या रिकवरी एजेंट्स आपके घर पर आकर आपका जीना दुभर किए हुए हैं दोस्तों, आर्बिट्रेशन की इस प्रक्रिया से कैसे पार पाएं दोस्तों? जानेंगे ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज का हमारा जो मेन विषय है वो विषय ये है कि यदि आपके पास आर्बिट्रेशन का कोई मैसेज आ जाता है दोस्तों, और उसके ऊपर एक लिंक दिया होता है कि इतने बजे इस दिन आपको इस लिंक को क्लिक करके आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग ज्वाइन करनी है दोस्तों, ऐसे कई सवाल और ऐसे कई मैसेजेस मेरे क्लाइंट्स ने मुझे दिखाए हैं और मुझे भेजे भी हैं दोस्तों कि सर देखिए इस तरीके का मैसेज हमें आ रहा है, हम क्या करें। तो दोस्तों, आज का विषय हमने इसी चीज के लिए रखा है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये बात आपसे जुड़ी हुई है। दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि आखिरकार अब ऐसे मैसेजेस आने का कारण क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल डिजिटल लैंडिंग का जमाना है और डिजिटल लैंडिंग में आपको लोन तुरंत मिल जाता है आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पे। तो दोस्तों, लोन तो मिल जाता है, लोन को मिल जाने के बाद फिर होता है रीपेमेंट का दौर। रीपेमेंट के टाइम पे फिर वही कॉल्स, लगातार धमकियां, लगातार एसएमएसेस, लगातार रिकवरी विजिट्स। दोस्तों, रिकवरी विजिट्स कई बार तो ऐसी हो जाती हैं कि इंसान क्या से क्या बन जाता है दोस्तों। और दोस्तों, एक लोन को चुकाने के लिए लोग दूसरे को लिए तीसरा, तीसरे के लिए चौथा, मतलब इस तरीके से करते करते वो मल्टीपल लोन के ट्रैप में फंस जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, मल्टीपल लोन के ट्रैप में बंदा आ तो गया, अब बंदा ये सोचता है कि मैं करूं तो क्या करूं। आदमी ये सोचने लग जाता है कि भैया मैंने लोन ले लिया कि यार कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। उसकी मानसिक शांति पूरी तरह से भंग हो जाती है दोस्तों। अब लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि आखिरकार कंपनियां किन किन प्रोसेसेस का इस्तेमाल करती हैं अपना पैसा रिकवर करने के लिए। एक प्रोसेस तो मैंने आपको बता ही दिया है कि लगातार कॉल्स। तो लगातार कॉल्स के लिए सिंपल सा इलाज है, कॉल उठाइए ही मत, यदि आप ज्यादा परेशान हो रहे हैं तो। फिर रिकवरी एजेंट विजिट्स उनको भी हैंडल का दोस्तों, उनको भी हैंडल करने का तरीका मैंने आपको अपने पिछले कुछ वीडियोस में बता ही दिया है दोस्तों। लेकिन फिर भी नए व्यूअर्स हैं वो सुन लें कि रिकवरी एजेंट यदि आपके पास आ जाते हैं तो आप उनसे उसका आईडी कार्ड, होम विजिट लेटर और डीआरए का लाइसेंस पूछिए। नहीं है तुरंत उसको रवाना कर दीजिए, गेट आउट बोल दीजिए। ज्यादा 3-5 करता है, ज्यादा बोलने की कोशिश करता है, ज्यादा बदतमीजी करता है, तो पुलिस का नंबर तो लगभग आजकल सभी के पास होता है। 100 नंबर घुमाइए, पुलिस को बुलाइए और भाई साहब को वहां से भिजवाइए। सीधा कह दीजिए कि भैया ये तो हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है, यहाँ पे हमारे साथ लड़ रहा है, हमें मारने की कोशिश कर रहा है। कुछ भी बोल सकते हैं, जो वो कर रहा है बताइए पुलिस को, बाकी का काम पुलिस खुद देखेगी। ये मत सोचिए कि आपने लोन लिया है तो पुलिस आपके गले पड़ेगी। नहीं, आपको प्रोटेक्ट करना, आपकी शिकायत पर संज्ञान लेना पुलिस का पहला काम है और पुलिस को यह काम करना ही होगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं अपने मेन विषय पे। दोस्तों, फिर शुरू होती है आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया। अब दोस्तों, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया, मेरा यह मानना है कि इन सभी में सबसे ज्यादा खतरनाक प्रक्रिया है आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया। दोस्तों, कईयों के पास आर्बिट्रेशन के नोटिस थ्रू व्हाट्सएप आते हैं, बाय मेल आते हैं दोस्तों, और फिजिकली तो आते ही आते हैं दोस्तों। अब लोग सोचते हैं कि आखिरकार इनका किया क्या जाए, इनको क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको यहां पे ये बताना चाहता हूं,
नोटिस आपको किसी भी तरीके का आता है, आपने उस हर नोटिस का जवाब कंपनी को देना ही देना है, चाहे वो आर्बिट्रेशन का हो, सेक्शन 25 का हो, डिमांड नोटिस हो दोस्तों, चाहे सरफसाई एक्ट का हो या डीएम का कोई भी नोटिस हो, आपने नोटिस का जवाब जरूर देना है दोस्तों। नोटिस का जवाब नहीं देंगे तो आप अपने लिए परेशानी खड़ी करेंगे दोस्तों। नोटिस का जवाब आप किसी लोकल लॉयर से दिलवा सकते हैं दोस्तों। यदि नहीं, आप कोई महंगा एडवोकेट नहीं हायर कर सकते, तो उसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं दोस्तों। सबसे कम दाम में हम आपको लीगल नोटिस के रिप्लाई, प्रायर लीगल नोटिस और इंटीमेशन बनाकर आपको देंगे, ताकि आपको फ्यूचर में किसी प्रकार की सुविधा ना हो। आपकी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, जो कि पेड है। आप चाहें तो हमें इस पर संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। अब बात हम कर रहे थे आर्बिट्रेशन की। तो दोस्तों, आर्बिट्रेशन के नोटिसेस आने शुरू हो जाते हैं दोस्तों। कभी आर्बिट्रेशन में ऐसा भी आ जाता है कि आप बात करिए, लोन सेटल करिए, या आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स का नोटिस आ जाता है दोस्तों। मतलब आर्बिट्रेशन में भी तरह तरह के नोटिसेस आ जाते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आजकल कंपनियों ने एक नया काम शुरू कर रखा है दोस्तों। वो ये कि आर्बिट्रेशन के नोटिसेस के लिंक, आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स के जो लिंक हैं, वो अब बोरोवर के मोबाइल पर भेजे जा रहे हैं दोस्तों। उसमें एक लिंक होता है और उसके ऊपर नोटिस के साथ एक टाइमिंग लिखी होती है कि भाई आपने इस टाइम को इतने बजे इस लिंक पे क्लिक करके हमारी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग ज्वाइन करनी है। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे कि जूम मीटिंग होती है, इस तरीके की कुछ ऐप होती है ऑनलाइन आर्बिट्रेशन की हेयरिंग को सुनना। अब दोस्तों, क्या ये हमें आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग अटेंड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? सवाल सबसे बड़ा ये है दोस्तों। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना चाहिए? आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग का मैसेज यदि आपके पास आ रहा है, यानी कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग कल है तो आर्बिट्रेशन का मैसेजेस आपको कल सुबह ही आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कई दिन पहले आपको ये मैसेजेस आ जाते हैं दोस्तों, और कई क्लाइंटों के पास आए भी हैं। तो क्या करना है आपको इसमें? जैसे ही आपको इस तरीके का कोई आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, प्रोसीडिंग अटेंड करने का नोटिस आता है, सबसे पहले आप बिना देरी किए प्रायर लीगल नोटिस विद इंटीमेशन भेजिए कंपनी को और एडवोकेट को। बिना देरी किए, मेरी बात एक बार फिर से सुन लीजिए कि बिना देरी किए उस आर्बिट्रेशन के नोटिस के अगेंस्ट उसका रिप्लाई करिए या प्रायर लीगल नोटिस दे दीजिए दोस्तों। बेटर रहेगा कि प्रायर लीगल नोटिस दे दें। अच्छा, फिर आगे हमें क्या करना है? अब वो दिन आ गया कि जिस दिन हमें प्रोसीडिंग्स अटेंड करनी है दोस्तों। अब दोस्तों, ये आपकी मर्जी है। यहां पे अगर आप प्रोसीडिंग अटेंड करना चाहें तो कर सकते हैं, यदि नहीं भी करना चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है। प्रोसीडिंग अटेंड ना करके आप कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये कोई कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है दोस्तों। क्योंकि आप प्रायर लीगल नोटिस पहले ही भेज चुके हैं, कंपनी को इन्फॉर्म कर चुके हैं, कंपनी को अपनी स्थिति बता चुके हैं। तो उसके बावजूद भी यदि कंपनी आपसे पूछ रही है कि पैसा कब देंगे, कितने दिन में देंगे, कितने दिन में दीजिए, उस चीज का कोई मतलब रह नहीं जाता। और दोस्तों, यदि आप अटेंड करना चाहते हैं तो अटेंड कर सकते हैं। अपना प्रायर लीगल नोटिस, पोस्टल रिसिप्ट और इंटीमेशन लेटर लेके साथ बैठिए और उनको बताइए कि जी अभी मेरे पास पैसा नहीं है और मेरी आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब है और मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, सो काइंडली आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू रिटर्न योर मनी। यानी कि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि या मेरे घर में ये समस्या चल रही है। कोई भी समस्या जो आपको हो, चाहे घर में मेडिकल की समस्या हो, रोजगार की समस्या हो, बिजनेस की समस्या हो,
वहां पर आप उनको बता सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई अभी मैं आपका पैसा नहीं दे पाऊंगा, इसीलिए मैंने आपको प्रायर लीगल नोटिस दे दिया है दोस्तों। उसकी रिसिप्ट नंबर भी उनको बताइए, पीओडी नंबर के ये पीओडी नंबर है, ये ट्रैकिंग आईडी है जो आपने नोटिस रिसीव किया था। आपने चूंकि नोटिस रिसीव किया था तो अब आप ये जो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग कर रहे हैं ये बिल्कुल भी बेमायनी है, क्योंकि आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग करके आप हमारे पर दबाव नहीं डाल सकते कि पैसा अभी दीजिए या 7 दिन बाद दीजिए। दोस्तों खुलकर मना कर दीजिए, कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, क्योंकि प्रायर लीगल नोटिस आपके लिए ऐसे समय में ऐसे काम करेगा, यूं समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र। तो ये प्रायर लीगल नोटिस जरूर दीजिए। एसएमएस के थ्रू यदि कोई लिंक आता है, आप आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग अटेंड करना चाहते हैं तो करिए, नहीं करना चाहते तो मत करिए दोस्तों। लेकिन जब करेंगे तो अपना प्रायर लीगल नोटिस पास में लेके बैठिए, पोस्टल रिसिप्ट लेके बैठिए और ट्रैक रिपोर्ट लेके बैठिए, उनको बताइए और दिखाइए और उनको मना कर दीजिए कि अभी भाई आपके पास पैसा नहीं है। प्रायर लीगल नोटिस में मैंने ये चीज लिखवा दी थी, उसके बावजूद भी अगर आप ये कर रहे हैं तो इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। दोस्तों आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी दोस्तों कि लिंक्स पर आए आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के साथ आपने किस तरह डील करना है दोस्तों। बाकी मैं फिर से कहता हूं कि प्रायर लीगल नोटिस देना आपकी जरूरत है। अब आप इसको दीजिए, कंपनी को इन्फॉर्म कीजिए। कंपनी को आप इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो कंपनी को कैसे पता चलेगा कि आप किन हालातों में हैं, आपके साथ क्या हो गया। और दोस्तों प्रायर लीगल नोटिस खुद से ना ड्राफ्ट करें, किसी अच्छे एडवोकेट्स या कोई लोकल एडवोकेट जो आपको जानते हैं उनसे ड्राफ्ट करवाइए तो बेहतर रहेगा। आप यदि महंगा एडवोकेट नहीं हायर कर सकते तो ये काम, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है कि ये काम हमारी कंपनी आपको करके देगी दोस्तों, बहुत ही वाजिब रेट, यानी कि सबसे कम रेट में दोस्तों। लेकिन प्रायर लीगल नोटिस से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए दोस्तों, ताकि आप आने वाली फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन से बचे रहे दोस्तों। आज का ये वीडियो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के ऊपर था, जो कई बार एसएमएस के थ्रू लिंक भेजा जाता है और हमें उसके लिए बता दिया जाता है कि आप हमें इस प्रोसीडिंग को इस दिन और इस समय पे ज्वाइन करिए दोस्तों। आई होप कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी या आपके काम की लगी होगी। दोस्तों आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और इतना ज्यादा फैलाएं कि मल्टीपल लोन के चक्कर में फंसा हुआ मेरा कोई भाई या मेरी बहन यदि ये वीडियो देखे तो उसको तसल्ली मिले और उसके अंदर थोड़ी सी हिम्मत आए दोस्तों। हम चाहते हैं कि आपके अंदर हिम्मत आए और आप कंपनियों की जातियों के खिलाफ लड़ें दोस्तों। लोन कंपनियों की जातियों के खिलाफ इस मुहिम में हम आपके साथ खड़े हैं दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।